त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। एक अजराड़ आदिनाथ भगवान की जय। एक अजराड़ शासन नायक महावीर स्वामी की जय। पूज्य गुरुवर आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, प्रतिदिन की भांति हम आज सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के 50वीं स्वर्णिम जयंती के अवसर पर द्वय मुनिराजों द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम अपने समीचीन विकल्प पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमें उनके मुखारबिंद से प्राप्त होता है। अब हम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विष्णुदोषासपासवन्दम् विष्णुदोषासपासवन्दम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम परम पूज्य चर्या श्रवणी संयम पुरुषोत्तम आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का 31वां निर्वाण दीक्षा दिवस मना रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत का इस वर्ष स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और उस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की अनेक उपलब्धियों में यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की अनेकानेक उपलब्धियों के क्रम में आज इस जामई की धरा से, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवंत के 31वें दीक्षा दिवस पर श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है और गुरुवर के अनन्य उपकारों में एक उपकार हम सबके ऊपर है कि उनके आशीर्वाद से ही यह हम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती मोनिका सुलभ जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब भी हम धर्म या धार्मिक क्रियाएं करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कौन से पाप कर्म का उदय होता है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम उन धर्म की क्रियाओं में प्रवृत्त हो सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, संसारी जीव के प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई कर्म का अवश्य ही अवदान हुआ करता है। जब तक कर्म का उदय नहीं होता है तब तक छद्मस्त संसारी जीव का कोई भी कार्य घटित होते हुए नहीं दिखता। अभिप्राय यही है
कि चाहे हमारे धार्मिक क्रिया करने में मन लगना हो, धार्मिक क्रियाएं करना हो, या धार्मिक क्रिया करते समय, धर्म करते समय आने वाले विघ्न क्यों ना हो, उन प्रत्येक स्थानों में इस बात को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं हमारे लिए अंतराय कर्म का तीव्र उदय होने के कारण से हम धार्मिक क्रिया करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। ये मुख्यतः से इस अंतराय कर्म के साथ साथ अन्य भी कर्मों का हमें वहाँ पर बोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीव जब भी कर्मों का आश्रव करता है उस समय पर एक साथ वह 7 कर्मों का आश्रव करता है। और उदय के भी समय में हमें यही समझना होगा कि उदय भी एक समय में अनेकों कर्मों का हो सकता है। अनेकों इसलिए कि भले ही मूल प्रकृतियाँ 8 हो, पर उनकी उत्तर प्रकृतियों में कई सारी उत्तर प्रकृतियों का उदय एक साथ होते हुए दिखाई देता है। और इसी कारण से मुख्यतः भले ही अंतराय कर्म की हो धार्मिक क्रियाओं में, पर जैसे माना कि हमें भगवान के और गुरु के दर्शन करने के लिए पहुंचना है और नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां भी मात्र अंतराय ही कर्म का नहीं अपितु दर्शनावरणी कर्म का भी उदय है। हमें कुछ अच्छा जिनवाणी सुनने का, स्वाध्याय करने का भाव था, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ हमारे ज्ञानावरणी कर्म का भी उदय था। तो इस प्रकार से इस अनेक कर्मों के उदय से हमें जो वर्तमान में होने वाली अवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। साथ में मुख्यतः उस अंतराय कर्म की समझना, क्योंकि विघ्न करणम मंत्रायस्य ऐसा सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ कुशल कार्यों में, धर्म कार्यों में विघ्न उद्घाटित होता है, विघ्न होता है, उस विघ्न के निमित्त से होने वाले उस कार्य को अंतराय कहा जाता है। और उस अंतराय कर्म के निमित्त से ही परिपूर्ण रूप से व्यक्ति की कई बार धर्म और धार्मिक क्रियाएं करने की इच्छा होती है, दान देने की इच्छा होती है, या अन्य भी बहुत सारे कार्य करने की इच्छा होती है, पर कभी उस अंतराय कर्म की मुख्यता को साथ लेते हुए अन्य भी कर्मों का जैसे शरीर में बल नहीं है, खड़े होकर पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं, 90-80 साल की उम्र हो गई है, क्रिया करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही अनेक प्रकार से उसके विषय में समझकर हमें उसका निर्णय करना पड़ेगा। पर मुख्यतः अंतराय कर्म की है, उस अंतराय कर्म के निमित्त से ही वह धर्म और धार्मिक क्रिया करने में मन का नहीं लगना, या क्रिया तक पहुंचने के बाद भी, धर्म के स्थानों पर पहुंचने पर भी धर्म नहीं कर पाना, ये अंतराय कर्म का मुख्य कारण हो सकता है। इसके निमित्त से ही जीव उनसे दूर होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुची जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की नासक दृष्टि क्यों होती है? कृपया मेरे विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अरिहंत भगवान और उनकी जो प्रतिमा होती है, उस भगवान की प्रतिमा से प्रत्येक अंगों से, प्रत्येक उनके अवयवों से हमें परिपूर्ण रूप से उपदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है। आज तक जीवों ने मात्र भगवान के दर्शन करना सीखा है, पर वह दर्शन करने की विधि नहीं समझी। दर्शन करने की विधि को हमें 4 प्रकार से या 4 सीढ़ियों के द्वारा समझने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें भगवान के दर्शन यानी सामान्य रूप से आँखों से देखना, उसके बाद उनके उस प्रतिमा के द्वारा जो परिपूर्ण रूप से हमें उपदेश प्राप्त हो रहा है, उस उपदेश को ग्रहण करना, उपदेश को ग्रहण करने के बाद उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना, और साक्षात जब उस जीवन में उतरे हुए उस उपदेश के द्वारा हम चलना सीखेंगे, वह उस दर्शन का वास्तविक फल कहा जा सकता है। अभिप्राय यहाँ समझाने का यही है कि मात्र भगवान की प्रतिमा देखने से काम नहीं होगा। उनके प्रत्येक अंग अवयव से मिलने वाला जो आँखों का उपदेश है वो ग्रहण करना होगा, क्योंकि कानों के उपदेश तो हमने कई बार ग्रहण किए, पर भगवान की नासाग्र दृष्टि हो, हाथ पर हाथ रखना हो, पैर पद्मासन पे बैठना हो, या खड़गासन से खड़े होना हो, या अन्य भी जितने अंग अवयव, या उस प्रतिमा पे बनाया हुआ श्रीवत्स है, उनके नाखून हैं, उनके बाल है, कान है, आदि सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपदेश होता है। क्योंकि जब बहुत बड़ा इतिहास या बहुत बड़ी बातें शब्दों में कहने का समय नहीं होता है, तब बहुत संक्षेप में उसे प्रतीकात्मक रूप में प्रतिमा, चित्र आदि के द्वारा कहा जाता है। और यही कारण है कि हमारी वीतरागी भगवान की प्रतिमा में परिपूर्ण रूप से उस एक एक अंगों के द्वारा एक एक उपदेश उस वीतराग को प्राप्त करने के लिए दिया गया।
नासाग्र दृष्टि का यही मुख्य कारण आचार्य भगवान कहते हैं कि नासाग्र दृष्टि पहले तो समझने की आवश्यकता है। नासाग्र दृष्टि वो होती है जिसे अर्धोन्मीलित नयन कहते हैं, यानी आधे खुले हैं आधे बंद है। आधे खुले होने का यही अभिप्राय है कि संसार के परिपूर्ण रूप से बहिरंग विकल्पों को छोड़ने के लिए उनसे मैंने विराम लिया है, इसलिए वह आधे आंखें बंद है और मात्र मेरी दृष्टि अंतर की ओर है, मेरी आत्मा की ओर है। मैं अपने आप को पहचान लूं, इस अपेक्षा से वो आधे खुले और आधे बंद होते। और इसी के निमित्त से जब दृष्टि नीचे होगी तो यहाँ वहाँ भी नीचे से भी कोई गया तो इधर उधर ना जाए, इसलिए अपने नासाग्र यानी नाक के अग्र भाग पर दृष्टि टिकी होती है। ये परिपूर्ण रूप से अंतर ध्यान में लीन हुए उस वीतरागता का प्रतीक दिखाने के लिए भगवान की प्रतिमा को नासाग्र दृष्टि रूप बनाया जाता है। क्योंकि अगर किसी अन्य प्रकार से उसे बनाया जाता तो वीतरागता, उनकी आत्मा में लीनता, बहिरंग विकल्प से विराम आदि सब कुछ कहने को पड़ता या लिखना पड़ता। तो मात्र उस नासाग्र दृष्टि से भगवान की प्रतिमा में यही बोध किया गया है कि बहिरंग विकल्पों से दूर होते हुए अंतरंग रूप से जो आत्मा है उस आत्मा को ही परमात्मा बनाने के लिए उन्होंने ध्यान किया और उत्तम उस शुक्ल ध्यान के द्वारा ही उन्होंने अरहंत पद और सिद्ध पद प्राप्त किया है। इसका अभिप्राय ही वह नासाग्र दृष्टि है। नाक के अग्रभाग में ही देखकर वह ध्यान होता है। अगर आंखें बंद करके आप स्वयं अनुभव करना, आंखें बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रमाद आएगा, नींद आ जाएगी। आंखें खोल के बैठेंगे तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देखने में विकल्प आ जाएगा। इसलिए उस अर्धोन्मीलित दृष्टि के द्वारा नाक के अग्रभाग पर देखने से ध्यान की एकाग्रता, वीतरागता, अंतरंग की लीनता आदि सबका बोध मात्र उस नासाग्र दृष्टि से दिया है। मात्र भगवान की प्रतिमा को ही नहीं, अपितु आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रत्येक योगी को, दिगंबर मुनि को पूरे 24 घंटे में एक बार कम से कम अपने नाक के अग्रभाग को देखने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वह आने वाले निमित्त शास्त्रों से या निमित्तों से अपने आप की आयु, आने वाले समय का बोध कर सकता है। इसलिए अनेक प्रकार से ये एक संकेत रूप उस प्रतिमा में, भगवान की प्रतिमा में नासाग्र दृष्टि बताई जाती है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। पिंकेश जैन परासिया मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनिश्री के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरे एक प्रश्न का सम्यक समाधान कीजिएगा। प्रश्न ये है कि हम जब कार्यक्रम करते हैं उसमें बोली लगती हैं, तो बोलीकर्ता की भावना या उसका स्वार्थ, इन दोनों का अंतर कृपया उसका सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। स्वार्थ और भावना में कहने को बहुत अंतर है और नहीं समझे तो बिल्कुल अंतर नहीं, क्योंकि परिपूर्ण रूप से उस, अगर बोली के ही विषय को ले ले या कहीं दान के ही विषय को ले ले तो वहाँ अगर हम अनेक प्रकार से शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे तो एकांत फैल जाएगा, क्योंकि हमारा जैन दर्शन अनेकांत से युक्त है। स्वार्थ को ही आचार्य भगवंत ने अनेकांत से समझाते हुए कहा है। अगर विषय भोगों के प्रति स्वार्थ है वो तो परिपूर्ण रूप से निषिद्ध है, और अगर वही हमारा आत्मा के कल्याण करने की प्रति दृष्टि है, जैसे एक वैरागी अपने घर का त्याग करते हुए निकल आता है, वहाँ घर परिवार से दृष्टि हटाकर जो अपने प्रति उसकी दृष्टि थी वह परिपूर्ण रूप से स्वार्थ ही था, पर वह स्वार्थ भोग विलास वासना आदि के प्रति नहीं था। इसलिए उसे आचार्य भगवान ने ठीक कहा है, या उस भोग के प्रति जो विषय वासनाओं के प्रति, अपने इंद्रियों के प्रति पुष्टि के लिए जो इच्छाएं वहाँ प्रकट हो रही है, उस भावना, उस स्वार्थ को परिपूर्ण रूप से, अप्रशस्त रूप से आचार्य भगवान ने कहा। पर अगर वही स्वार्थ हमारा कि मैं सबसे पहले गुरु के पास पहुंचूं, मैं अभिषेक करूं, इस प्रकार का स्वार्थ है तो वह कथनचित ठीक है। कथनचित इसलिए है कि अगर इसे ही सर्वथा हम अच्छा मान लेंगे तो हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा और दूसरे की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगा, तो पुनः अहिंसा व्रत का भी खंडन हो जाएगा, हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कथनचित ये सत्य होने पर भी एक उत्कृष्ट कार्य अगर सच्चा श्रावक करना चाहता है, बोली के निमित्त से,
से, दान आदि के निमित्त से, तो उसके लिए ये भावना भाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये परम सत्य है कि पैसे वाला बोली ले, पैसे वाला दान दे, ये ज़रूरी नहीं होता। जो सातिशय पुण्य करते हुए कई भवों से, कई वर्षों से तीव्र भावना भाता है, वो ही उस सच्चे कार्य को, दान को, बोली आदि को प्राप्त कर सकता है। आगम ग्रंथों में शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसे कई सारे दृष्टांत और कई सारे कथानक प्राप्त होते हैं जहां आचार्य भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े करोड़पति सेठ पड़घान के लिए खड़े रह गए और एक गरीब, एक श्रावक मात्र अपने झोपड़े के सामने एक कलश लेके खड़ा था। मुनिराज मासोपासी उनके सामने जाके पड़क गए। तो ये जरूरी नहीं है कि स्वार्थ से हमारा कार्य हो, जरूरी नहीं है कि भावना से भी हो। भावना के साथ जिसके साथ तीव्र पुण्य का उदय जुड़ा होता है, वह तीव्र पुण्यात्मा ही अपनी भावना से उस दान आदि कार्य में, धर्म आदि कार्य में संलग्न हो सकता है। क्योंकि इस संसार में हजारों करोड़ों करोड़पति है, पर हर किसी की दान देने की दानत नहीं है, इच्छा नहीं है, जिसके कारण से वह श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाता। श्रेष्ठ कार्य करने से पहले परिपूर्ण रूप से हमें सच्ची भावना और सच्ची भावना के साथ साथ कथनचित कुछ अंशों में पुण्य भी इकट्ठा करना होगा। जो नियम से अपनी भाव और भावनाओं को वैसा बनाता है, उसी प्रकार से उसका कार्य होता है। जैसे बहुत सारे विचारज्ञ बताते हैं कि वर्तमान में भी इंग्लिश में भी कहते हैं कि थॉट्स बिकम द थिंग्स। जो हमारे विचार, जो हमारी भावना होती है, भाव होते हैं, वही हमारे लिए वस्तु का रूप, वस्तु का आकार लेने वाले होते। इस कारण से ये परम सत्य हम समझे कि अगर सच्चे भावों से निर्मल भावना हमने भाई है तो वह फलीभूत होगी। क्योंकि आगम में भी आपने पढ़ा होगा, जो भावना का वर्णन किया जाता है, चाहे 16 करण भावना हो, 12 भावना हो, आदि आदि जितनी भी भावना कही है, वह भावना से ही हमें भगवान बनने की शक्ति मिलती है। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी, ऐसा कहा जाता है। अगर भावना भाएंगे तो भावना से हम अपने भवों का नाश भी कर सकते हैं और भावना से हम भवों को बढ़ाने के लिए भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से अगर भावना भाएंगे कि हमें ये कार्य करना है, पुण्य कार्य करना है, तो हमारी वह तीव्र भावना अगर सम्यक प्रकार से हमने भाई है तो नियम से वह हमारे लिए फलीभूत हो सकती है। पर स्वार्थ मात्र व्यक्तिगत होता है, भावना सामूहिक हो सकती है कि मेरा भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो। फिर जिसका पुण्य है बोली उसको मिलेगी, दान वह कर पाएगा। ऐसा जिसका निर्णय होता है वह सम्यक निर्णय करते हुए सम्यक भावना भाएगा, और जो स्वार्थ के वशीभूत कार्य करता है वह दूसरों की भावनाओं को ना समझते हुए कभी कभी हिंसा में भी प्रवृत्त हो सकता है। वही लड़ने के लिए भी खड़ा होगा, नहीं मैंने किया था, मेरे पास इतना है। तो एक निर्मल भावना होनी चाहिए। हर सम्यक दृष्टि जीव की यही निर्मल भावना होती है कि मैं प्रत्येक स्थान पे दान करूं, मैं जहां अवसर मिले वहां बोली लूं, जहां हो सके जितना हो सके दान करूं। ये एक सम्यक दृष्टि की भावना होती है। पर सम्यक दृष्टि परिपूर्ण रूप से स्वार्थ के वशीभूत नहीं, अपितु निर्मल भावना से युक्त होकर ही कार्य करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए संदीप जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से। महाराज जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। महाराज जी मेरा आपसे एक प्रश्न है, कुछ जैन समाज के लोग अपने व्यक्तिगत मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जबकि उस जगह पर पहले से ही विद्यमान रहते हैं जैन मंदिर। तो ये ऐसे मंदिर बनाना महाराज जी क्या उचित है? सम्यक समाधान करने की कोशिश करेंगे महाराज जी। नमस्ते। आगम में मंदिर चैत्यालय के निमित्त से कई प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए। उनमें से एक ग्रह चैत्यालय, चल चैत्यालय, सामूहिक चैत्यालय मंदिर आदि, ये 3 प्रकार कहे गए। और जो मंदिरों की रूपरेखा बनाई गई है उसके पीछे मात्र सभी लोगों को और अपने आप को भी भगवान की आराध्य की पूजा करने को व्यवस्थित समय व्यवस्थाएं मिले, इसी अपेक्षा से मंदिर बनाए जाते। और ये किंचित भी आवश्यक नहीं है कि सामूहिक रूप से, समुदाय से मिलकर मंदिर बनाया जाए, कि किसी व्यक्तिगत का बनाना चाहिए, ऐसा कहीं भी आगम में उल्लेख नहीं मिलता। पर अगर आप थोड़े से 50-100 वर्ष पुराने इतिहास को उठा के देखोगे तो कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि समाज ने मंदिर बनाया है।
ये वर्तमान की व्यवस्था प्रारंभ हुई है कि समाज का मंदिर, समाज की व्यवस्था, समाज का सब कुछ जब भी पहले होता था वह मात्र और मात्र कोई दानवीर, कोई विशेष एक धर्मात्मा जीव होता था, सेठ होता था, जो स्वयं मंदिर बनाता था, स्वयं भगवान विराजमान करता था, स्वयं ही पंचकलाना कराता था और फिर समाज के लिए सौंपा जाता था। तो यही परंपरा अभी तक पूरे भारतवर्ष में चलती आई है। मात्र उत्तर, मध्य, दक्षिण नहीं, पूर्व पश्चिम सभी भारत में यही परंपरा चलती है कि मंदिर बनाया जाता था और फिर समाज के लिए हैंड ओवर किया जाता था या समाज को सुपुर्द किया जाता। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्तिगत मंदिर बना रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, पर यह भी बात अवश्य समझने योग्य है कि मंदिर बनाने के बाद, मंदिर बनाते समय ये अवश्य ध्यान रखे कि व्यक्ति अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए मंदिर ना बनाए, मात्र एक सामूहिक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक सौहार्दता, आत्मीयता बनी रहे, इस प्रकार से अगर कोई मंदिर बना रहा है तो उसमें दोष नहीं। पर व्यक्तिगत मात्र मेरा अहंकार, मैं जब आऊँगा तभी दरवाज़ा खुलेगा, मैं कहूँगा तो ही भगवान का अभिषेक होगा, आदि आदि अगर उनके हिसाब से कायदे कानून बना रहा है तो वो उसका गृह चैत्यालय अपने आंगन में, अपने गृह में बने तो कोई दोष नहीं है। पर अगर सामूहिक रूप से सामूहिक स्थान पे बना जा रहा है तो वहां अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं, अपितु समाज को, सबको लाभ मिले, इस बात को दिमाग में रखते हुए बना रहे हैं तो वह उत्कृष्ट कार्य है। क्योंकि इतिहास भी यही कहता है, चाहे सेठ पाहिल हो, खजुराहो के मंदिर देख लेना, या अनेक अनेक बुंदेलखंड के ऐसे मंदिर है जो हमारे अकेले अकेले पूर्वजों ने बनाए हैं। तो अहंकार की पुष्टि ना होते हुए परिपूर्ण रूप से अगर समाज को सौंपने के उद्देश्य से, सबको लाभ मिले, इस उद्देश्य से कोई व्यक्तिगत बना रहा है तो उसका कोई भी दोष नहीं। क्योंकि आचार्य भगवान ये बात भी कहते हैं कि प्रत्येक श्रावक को और प्रत्येक श्रावक के परिवार को कम से कम जीवन में एक बार एक जिन प्रतिमा और एक जिन मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। भले ही आचार्य भगवान कहते हैं एक राई के बराबर भगवान की प्रतिमा और धनिया के पत्ते के बराबर भी अगर जिन मंदिर, जिन प्रतिमा बनाई है तो वह अचिंत्य पुण्य को प्राप्त करता है। फिर अगर ऐसा लिखा है तो व्यक्तिगत बनाने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, पर अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं, अपितु सबको लाभ मिले, इस उद्देश्य से अगर व्यक्तिगत भी कोई मंदिर बना रहा है, वेदी बना रहा है, भगवान विराजमान कर रहा है तो उसमें किंचित भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जतिन जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब अपन लाइफ में कोई अपने एज ए स्टूडेंट करियर को लेके, फ्यूचर को लेके जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न कैसे लेना चाहिए, कैसे उस डिसीज़न को सही बनाना चाहिए एवं उसमें सफलता हासिल करना चाहिए। कृपया इस संकल्प का, इस विकल्प का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को सफल बनाने के लिए या जीवन को भी सफल बनाने के लिए प्रत्येक कार्य सोच समझ के ही करना चाहिए। अगर व्यक्ति कार्य करने से पहले सोचता है तो कार्य करने के बाद उसे सोचना नहीं पड़ता। और इसीलिए ये बात अवश्य समझे कि कोई भी कार्य जो हमें सफलता को देने वाला बनाना है, ऐसे उस कार्य के लिए हमें कार्य करने से पहले एक नहीं, दो नहीं, कई बार सोचने की आवश्यकता है कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो गए, इसके मेरिट डिमेरिट्स, अच्छा बुरा क्या हो सकता है, मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, अगर अच्छा हुआ तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। इस बात को समझकर ही वह निर्णय करना होगा, उसके बिना किसी भी प्रकार से वह जीवन में सफल हो नहीं सकता। इसलिए बाद में सोचने की अपेक्षा से व्यक्ति अगर उस कार्य को पहले ही सोचे और कार्य करने से पहले, सोचने से पहले अपनी विल पावर बना ले कि मुझे अपने इस कार्य में सफल होना है, अगर इन भावों के साथ आपने कार्य प्रारंभ किया है तो पक्का मानना आप उस कार्य में सफल होगे। पर पहले ही कार्य करने से पहले ही आपके भीतर हेजिटेशन है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सफल होऊंगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा तो क्या करूंगा, अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो किसी भी प्रकार से हम उस कार्य को सफलता से या उत्कृष्टता से पूर्ण नहीं कर सकते।
इसलिए कार्य करने से पहले आत्मविश्वास के साथ, विल पावर के साथ हमें पहला कदम रखने की आवश्यकता है। और एक बार हमने पूरी ताकत के साथ कार्य प्रारंभ किया है तो उस कार्य में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक हमें कंसिस्टेंसी भी रखने की आवश्यकता है। दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। बहुत हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ पहले कार्य प्रारंभ किया जाए और उसके बाद पुनः कार्य समाप्ति तक हमें उसमें कंसिस्टेंसी यानी सातत्यता, सततता से कार्य करना होगा, तो ही वह कार्य सफल हो सकता है। अन्यथा अगर हमने आज कुछ किया, पुनः हमारा उसमें मन नहीं लगा, हमने उसे छोड़ दिया, कल दूसरा कार्य किया, उसमें कार्य सफल नहीं हुए, तीसरा कार्य किया, तो ये कभी भी होना संभव नहीं है। इसलिए कार्य हो, जीवन हो, पढ़ाई हो, प्रत्येक क्षेत्र में ये हमें समझना होगा कि जीवन में हमेशा अप डाउन्स होते ही रहेंगे। हम डाउनफॉल के समय में उदास होते हुए उस कार्य को छोड़ते हुए नए कार्य में जुड़ जाएंगे, तो जो प्रारंभ किया था, पता चला जहां हम उतरे थे और वहीं से प्रारंभ होने वाली थी या वहीं से मार्ग खुलने वाला था, पता चला हमने वहीं पे उसको छोड़ दिया, अब वो भी काम छूटा। अब नया कार्य प्रारंभ करने के लिए हमें पुनः शुरुआत करनी पड़ेगी, पुनः हमारे 2 महीने 6 महीने व्यर्थ गए। तो जो जिस विल पावर से, आत्मविश्वास के साथ हमने कार्य प्रारंभ किया था, उसी विल पावर, विश्वास के साथ हमें सततता यानी अखंडता, कंटिन्यूटी रखते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा, तो नियम से हम उस कार्य में सफल हो सकते। इसलिए जीवन के कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अच्छे भावों से, पूरी भावनाओं के साथ, परिपूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य प्रारंभ करें और अंतिम लक्ष्य तक, उसकी प्राप्ति तक हमें कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना चाहिए। यही जीवन में प्रत्येक कार्य में सफल होने का सामान्य सम्यक उपाय, सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुप्रण गुरु परिवार, सागर, मध्य प्रदेश से अर्चित जैन, एक ऐसा युवा जो कि परम पूज्य मुनिश्री के इस विहार में अनवरत मुनिश्री के साथ पग विहार करते हुए मुनिश्री की वैयावृत्ति में संलग्न है, और अर्चित जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा विकल्प यह है कि शरीर के सभी अंगों में से मात्र चरण ही पूजनीय क्यों माने जाते हैं। कृपया मेरा इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। चरण शब्द के अनेक अर्थों को समझने की आवश्यकता है। चरण का मात्र अर्थ पैर नहीं है, अपितु चरण का अर्थ चारित्र भी है। तो चारित्र का समानार्थी शब्द चरण है और वह चरण का ही अर्थ पैर के पंजे या पैर कहा गया। तो वह चारित्र को, आचरण को प्राप्त करने के लिए, चरण तक पहुंचने के लिए वह चरणों का चरणोदक, गंधोदक आदि बनाते हुए उसे पूज्य माना गया। जैसे कि चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, उनके चरण छूने का जो अभिप्राय कहा गया है, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य आचरण छूने का है। भले ही हम भगवान या गुरु के आचरण को ऐसे नहीं छू सकते, कैसे पकड़ेंगे, तो उस आचरण को छूने का एक प्रतीकात्मक स्थान अगर कहीं बनाया गया है तो उसे चरण बनाया कहा गया, और उस चरण को छूने से ही हम अपने जीवन में उनके आचरण को, प्रभु के आचरण को, गुरु के आचरण को छू सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिप्राय से ही उस चरण को पूज्य कहा गया है, मात्र जिनके आचरण पूज्य। सभी के चरण नहीं कहे जाते, किसी के पैर पूजना कहा जाता है। भले ही शादी के बाद चरण पूजे जाते हैं, पर वह चरण नहीं कहे जाते, वहां पैर पूजना कहा जाता है, वह एक ही बार होता। जिनके पास आचरण होता है, ऐसे आचरण से युक्त जो दिगंबर साधु होते हैं या अरहंत भगवान होते हैं, उनके ही चरण पूज्य माने जाते हैं और उनके ही चरण पूजे जाते हैं, क्योंकि वही चरण आचरण को देने वाले होते हैं। उस आचरण को देने वाले होने के कारण से ही वह पूर्ण अंगों में, भले ही मस्तिष्क को सर्वोत्तम अंग कहा है, सर्वोच्च अंग कहा है, पर उसको कभी छूकर ये नहीं किया जाता, क्योंकि विनय का प्रतीक होने से पहले झुकना पड़ता है। क्योंकि कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है तो झुकना, विनय करना आवश्यकता
आवश्यकता होती है, उस विनय के साथ चरणों को छूते हुए आचरण को छूने का अभिप्राय है। पूज्य बनने के लिए पूजा करने की आवश्यकता है, इसलिए उस विनय के साथ युक्त होते हुए चरणों की पूजा या चरणों को छूना, चरणों का गंधोदक, चरणों का चरणोदक आदि अभिप्रायों के से साथ ही युक्त होते हुए सभी अंगों में उस चरण को सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। चरण यानी चारित्र भी होता है और चरण यानी वह पैर पाद मूल भी होता है। उन दोनों भी प्रकार से आचरण को प्राप्त करने का अभिप्राय होने से उस चरण को, पैरों को ही पूज्य कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर सेंड कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 5:13 पर हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज पर हम सम्यक समाधान प्रसारित करते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जब भी हम सम्यक समाधान एवं पूज्य मनुष्य की प्रवचन को प्रसारित करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। के प्रश्न शेष रह गए हैं वे सभी हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज पर प्रतिदिन सम्यक समाधान देखें, उनको उनके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब हम द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य।